जय मसीह के दोस्तों, बात कुछ ऐसी जो आपको मुझे हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आज फिर से मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक के साथ में आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है युवाओं को सही दिशा या सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। जब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपके बीच में एक वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। सो इस टॉपिक को सपोर्ट करेगा भजन संहिता 127 उसका 4 वचन क्या कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे जवानी के लड़के होते हैं। जब हम युवाओं को देखते हैं, युवा एक ऐसा लोग होते हैं जिनके अंदर एनर्जी रहता है, युवा एक जोश से भरे हुए लोग रहते हैं। लेकिन हर एक, चाहे वो बाहर की दुनिया में देखे या फिर चाहे चर्च के बिब्लिकल वे में हम देख सके, युवाओं को परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं और युवाओं को खास करके वो अपने राज्य के लिए बहुताई से उपयोग करना चाहते हैं। आज हम देख सकते हैं युवाओं को भी शैतान बहुत तेजी से उनको उपयोग कर रहा है गलत चीज़ों के लिए, लेकिन वहीं पर यीशु मसीह भी चाहते हैं युवाओं को बहुत अपने राज्य के लिए उपयोग करें। पहली बात आपको मुझे जानना होगा कि युवाओं को एक तीर के समान कहा गया है या तीर के समान उनको वर्णन किया गया है। तीर का मतलब क्या होता है आपको मुझे जानना होगा। बाइबल युवाओं को तीर कहता है। तीर का आपको एक उद्देश्य जानना होगा कि तीर खुद का दिशा नहीं देता। तीर का दिशा देने वाला, जो तीर चलाने वाला व्यक्ति होता है, उसको सही डायरेक्शन, सही दिशा देता है ताकि वो सही से जहाँ पे हमें निशाना लगाना है वहाँ पे लग सके। इस प्रकार का उसका उद्देश्य के हिसाब से उसको निशाना देता है। आज उसी प्रकार बाइबल भी कहता है युवाओं को सही दिशा, सही मार्ग देना बहुत जरूरी है। अगर हम युवाओं को सही मार्ग दिशा नहीं देते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं और अपने जीवन का नाश का कारण बन सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सही मार्ग, सही डायरेक्शन देता है। दूसरी बात मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है, तीर को तैयार किया जाता है। आप सोचेंगे तीर को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कैसे उसको तैयार करने का उद्देश्य क्या है। आपको मुझे समझना होगा, अगर तीर सही ना हो, अगर उसका लक्ष्य सही ना हो तो वो सही जगह पे नहीं पहुंच सकता या फिर सही रास्ते या फिर सही मार्ग में वो कभी नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार आज युवाओं को प्रेजेंट टाइम में सही मार्ग, सही रास्ते पे चलाना, परमेश्वर के कलाम से उनको गाइड करना बहुत जरूरी है। अगर उनको सही मार्ग का अनुशासन या फिर सही बातों को नहीं सिखाया जाएगा तो आज का युवा जो 21वीं सदी में जी रहे हैं तो बहुत सारे भटकाव का कारण बनते हैं। मैं आश्चर्यजनक होता हूँ, आज के युवाओं को देखता हूँ, आज के जो यूथ जो है अपने जीवन को व्यतीत कर, मेरे दिमाग को झिंझोर के रख देता है। क्योंकि आज के युवा को 15 साल, 16 साल, अबाउट 16+ बच्चे लोगों को देखता हूँ, ऐसे ऐसे बातों को करता हुआ पाया गया है, ऐसे ऐसे बातों को रखते हैं जो दिमाग को हिला के रख देता है। उस टाइम पे मैं सोचता था कि हम तो उस बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अभी के जो युवा है मेंटली वो बहुत स्मार्ट हुए, बहुत सोशल मीडिया का समय है, सो बहुत तेजी से उनके अंदर शैतान भी कार्य करता है और यहाँ तक कि जो उनके में बढ़ोतरी के कारण परमेश्वर का वचन होना चाहिए वो 0 है, लेकिन जो बाहर की संसार की बातें हैं वो भर भर के पाया जाता है। इसीलिए युवाओं को सही अनुशासन या फिर सही डायरेक्शन देना परमेश्वर के कलाम से बहुत ज़रूरी है। अगर जो कोई मेरे भाई, मेरे बहन जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इनकरेज करता हूँ, आज अभी ये समय है, ये वक्त है अपने आप को सही मार्ग पे चलाना, सही रास्ते पे लेके चलना। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी के लिए नहीं रुकेगा, लेकिन आपको खुद को, अपने आप को पाप में लेके जाने से रोक सकते हो। तीसरी बात, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सही दिशा में चलना, सही मार्ग में चलना, ये आपका और मेरा प्राइमरी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हम और आप सही मार्ग में नहीं चलते तो फिर हम खुद अपने जीवन का घटित कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं या फिर अपने जीवन को नाश का कारण बन सकते हैं। जैसे तीर को, जैसे धनुष बाण चलाने वाला व्यक्ति तीर को सही मार्ग में लेके चलता है, सही डायरेक्शन में लेके चलता है, उसी प्रकार जब मैं सभी लोगों को इनकरेज करता हूँ, जितने पेरेंट्स है, अपने बच्चों को, जो यूथ है, युवा है, उनको सही मार्ग, सही रास्ते पे लेके चलना आपका जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि आज बहुत सारे युवा भटक रहे हैं, बहुत सारे युवाओं के पास बहुत सारे एंटरटेनमेंट आ चुका है, बहुत सारे ऐसी चीज़ आ चुका है जो संसार में भर भर के मिलता है, लेकिन इस समय में, इस वक्त में अगर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं है तो फिर वो नाश का कारण बन सकते हैं। जिस प्रकार धनुष बाण तीर को सही रास्ता दिखाता, सही तीर का सही लक्ष्य देता है, उसी प्रकार आज युवा के जीवन में ये चीज़ होना चाहिए कि उनका पवित्रता का जीवन, बाइबल में अपना समय बिताना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। इस प्रकार से वो अपनी दिशा को सही मार्ग में लेके चल सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे रुकावट, बहुत सारे परेशानी आता है, लेकिन इस बात को आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है। चौथी बात, आपको मुझे जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि तीर आगे जाता है, तीर को जब आप फेंकते हो उसी प्रकार वो बहुत आगे
आगे तक जाता है। आज उसी प्रकार जो युवा है, जो यूथ है, भविष्य के लिए बहुत आगे जाने वाले हैं या फिर भविष्य में उनको बहुत कुछ करना है, लेकिन आज दिक्कत कहाँ से शुरू होता है? वो अपने ही पाप में, अपने ही प्रॉब्लम में, अपने ही समस्या में, अपने ही कलेश में दबे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे। सो उनका जो भविष्य है वहीं पे रुक जाता है। सो आज जितने भी युवा हैं, इनकरेज करता हूँ कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहिए और परमेश्वर के हाथों पे आप अपना मार्गदर्शन चुनाव रखिए, ताकि परमेश्वर सही मार्ग, सही बातों को आपके जीवन में प्रकट करे परमेश्वर के वचन से। जैसे धनुष्बाण चलाने वाले तीर को जब फेंकता है, उसी प्रकार तीर बहुत लंबा, बहुत दूर जाता है। उसी प्रकार आज के जो युवा है, जो यूथ है, उनको भी बहुत आगे भविष्य में बढ़ना है, जाना है और अपने जीवन को सही और सरल रीति से व्यतीत करना है। सो उनके जीवन में, उनके में भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके जीवन में मजबूती नहीं है तो फिर वो असफल हो जाएंगे। सो इस बातों को समझना, सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, प्राइमरी होना चाहिए कि जब एक युवा है, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में सही मार्ग, सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। जय मसीह की दोस्तों।